अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के अब आखिरी 26-27 दिन रह गए हैं और असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, यानी कौमी असम्बली मुद्दत पूरी करेगी। दो सूबाई असम्बलियाँ तो हैं नहीं, पंजाब और KPK की वो तो इमरान खान ने तोड़ दी थी, लेकिन बलूचिस्तान, सिंध और कौमी असम्बली यानी बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली, सिंध की सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगी अगले महीने यानी अगस्त के 12 तारीख को, यानी 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब जो है रात को 12 बजे असम्बलियाँ अज खुद तहलील हो जाएंगी। गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी पहुँचे हैं लाहौर और लाहौर में उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ के साथ, वज़ीर आज़म के साथ तवील नशस्त की है, मीटिंग की है, मुलाकात की है। 1.5 घंटे की तवील मुलाकात रही। इसमें असम्बलियों की मुद्दत के हवाले से और आम इंतखाबात के हवाले से, निगरान सेटअप के हवाले से और आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली है इस पर मुशावरत की गई है। इससे पहले आसिफ अली जरदारी मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी मुलाकात करके आए हैं दुबई में और उनके साथ भी बड़ी डिटेल मुलाकात हुई है, निगरान सेटअप पे भी। इसमें ख़बर मैं आपको बताऊंगा कि आसिफ अली जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ की जो गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई है उसमें तय क्या किए गए हैं मामलात, वो बताऊंगा। लेकिन मौलाना के हवाले से पहले बताऊं कि जो आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई, मुज़ाकरात, दुबई मुज़ाकरात समझे जिसको कहा जा रहा है, इन पर मौलाना को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। मौलाना को एतमाद में नहीं लिया गया था, जिस पर मौलाना नाराज़ हुए थे आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ से कि भाई ये क्या बात हुई, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी से, कि मैं PDM का सरबराह हूँ, नून लीग PDM में है, चले पीपल्स पार्टी तो PDM में नहीं है लेकिन PDM की इत्तेहादी तो है हुकूमत में। भाई प्लान क्या है, करने क्या जा रहे हैं, मुझे आप लोग एतमाद भी नहीं ले रहे, मुझे कुछ बता ही नहीं रहे। आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं, किस बात पे मुज़ाकरात हुए हैं, कौन से मामलात डिस्कस हुए हैं, क्या मामलात तय हुए हैं, वो तो बताएं। तो इस पर मौलाना ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और रिजर्वेशन शो किए, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने मौलाना को इनवाइट किया वज़ीर आज़म हाउस में ये 3-4 दिन पहले, और मौलाना ने अपने रिजर्वेशन शो किए कि भाई ये इस तरह तो निज़ाम नहीं चलेगा जिस तरह आप चला रहे हैं, एतमाद में ले ही नहीं रहे, मुझे कुछ बता नहीं रहे। पहले भी मेरे बहुत सारे मामलात पर रिजर्वेशन रहे हैं। मसलन मौलाना ने जो आम इंतखाबात हैं वो अभी यानी अगस्त में असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने के बाद नहीं, बल्कि इमरान खान के ख़िलाफ़, पहले तो तहरीक एतमाद के हक़ में नहीं थे मौलाना, मियाँ नवाज शरीफ भी हक़ में नहीं थे, आसिफ अली जरदारी ने ये मौलाना को कायल किया था और आइडिया आसिफ अली जरदारी का था। मौलाना अब ये कह रहे हैं कि भाई आसिफ अली जरदारी ये जो आइडिया लेकर आए थे हमारे पास कि तहरीक एतमाद लाकर इमरान खान को हटाया जाए, तो ये आइडिया कहाँ से आया था ये भी आने वाला वक्त बताएगा कि इसके पीछे कहानी क्या थी। आसिफ अली जरदारी ने ये जो आइडिया दिया था इसके पीछे कहानी क्या थी, लेकिन क्योंकि हमने भी इमरान खान से जान छुड़ानी थी और इसलिए हमने बेहतर समझा कि अगर जान छूटती है तो पहले इमरान खान से जान छुड़ाएं, फिर बाकी जो सियासी नुकसानात होंगे तो उसको फिर डिस्कस कर लेंगे, उसको भी देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इमरान खान में से जान छूटे। ये हमने इस वजह से तहरीक एतमाद के लिए रजामंदी ज़ाहिर की और मैं उस वक़्त, यानी मौलाना कह रहे हैं कि मैं उस वक़्त इस हक़ में था कि फ़ौरन इलेक्शन कराए जाएँ, नहीं तो फिर इमरान खान मजलूम बन सकते हैं। और इमरान खान यानी ज़ाहिर महंगाई जो इमरान खान करके गए थे उसके बाद इनके मुल्क दिवालिया होने जा रहा था, तो इन जो इत्तेहादी जमातें हैं, PDM की जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, इन्होंने जब मुल्क संभाला तो ये रिस्क पे अपनी सियासत दाव पर लगा कर आए थे। इन्होंने उस वक़्त भी ये नारा लगाया था, ये कहा था कि हमने अपनी सियासत दाव पर लगाकर रियासत को बचाया है और रियासत होगी तो सियासत हम करेंगे, जब रियासत नहीं होगी तो फिर सियासत कहाँ से करेंगे। तो इसलिए सियासत को बाद में देखेंगे, अगर हमारी सियासत तबाह होती है तो उसको भी बहाल करेंगे, लेकिन पहले मुल्क बचाएं।
तो ये नारा लगाकर हुकूमती जमातें, जो मौजूदा हुकूमती जमातें ये इक़्तिदार में आई थी, फिर सहूलतकारी भी इमरान खान की चलती रही। तो मौलाना कह रहे हैं कि मैं तो उस वक़्त भी इस हक़ में था कि इमरान खान को हटाया है तो फ़ौरन इलेक्शन कराए जाएँ, लेकिन नहीं कराए गए। अब भी इस वक़्त ख़बर यह है कि क्योंकि मैं आता हूँ ख़बर की तरफ और अपने ट्रैक पर कहीं डी ट्रैक ना हो जाऊँ, टॉपिक मौजू चेंज ना हो जाए मेरा। सहूलतकारी पे आ रहा था, इमरान खान की जो सहूलतकारी जो जजेस हजरात करते रहे हैं उन पर आ रहा था, लेकिन फ़िलहाल मैं ख़बर दे रहा हूँ कि ख़बर यह है कि तमाम की तमाम जमातें, यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत जितनी भी जमातें पाकिस्तान में हैं, इत्तेहादी जमातें या इत्तेहादियों से हटकर मसलन जमात इस्लामी है, वो इत्तेहादी नहीं है। तो इस तरह PTI के अलावा, PTI भी कह रही है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। तो तमाम की तमाम जमातें ये कहती हैं कि भाई इंतखाबात वक्त पर कराए जाएं, इंतखाबात डिले किए गए तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इंतखाबात डिले कराए जाएं। PTI के साथ जो कुछ हुआ है ये अलग टॉपिक है, इस पे अलग किसी भी लाग में बात हो सकती है, लेकिन तमाम जमातें इस हक में हैं। ये कह रही हैं कि भाई PTI पे, बावजूद इसके कि PTI ने मुल्क दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी, इंतहा कर दी हुई है, हर वो काम किया जो मुल्क के खिलाफ हो, मुल्क की सालमियत के खिलाफ हो, इदारों के कौमी सलामती के खिलाफ हो। तो तमाम इन इकदाम के बावजूद सियासी जमातें कहती हैं कि भाई एक सियासी जमात फिर भी है, चाहे उसको आप उनके इकदाम से इख्तलाफ कर सकते हैं, मुल्क दुश्मन इकदाम भी उनके कह सकते हैं, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन पाबंदी के हक में कोई जमात नहीं है। रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, सारे कह रहे हैं कि भाई सियासी जमात के ऊपर पाबंदी के हक में नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने कौमी सलामती की तनसीबात पर, फौजी तनसीबात पर हमले किए, जिनाह हाउस जलाया, GHQ में घुस गए, GHQ पर हमला किया, ISI के दफ्तर पर हमला किया, कोर कमांडर का घर जलाया, रेडियो पाकिस्तान की इमारत जलाई, तो वो तो मुल्क के खैर ख्वाह नहीं हो सकते, मुल्क के सज्जन नहीं हो सकते। वो ये तो दुश्मनी कर सकता है, पाकिस्तान का मुल्क का दुश्मनी कर सकता है। तो उन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट मुलविस हों या इनडायरेक्ट मुलविस हों, जिन्होंने हमला किया और जिन्होंने हमले कराए, इन तमाम लोगों को तो कटघरे में लाना चाहिए। इसके हक में तो सारी सियासी जमातें हैं। अब उसमें इमरान खान जद में आते हैं तो इसमें हमारा तो कोई लेना देना नहीं। भाई इमरान खान खुद अगर वो साबित होता है, जिस तरह इमरान खान बाद में भी कहते रहे, सुप्रीम कोर्ट में मजम्मत नहीं कर रहे थे हमलों की, और बाद में फिर हाई कोर्ट में कहा कि जी मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो दोबारा भी इससे ज्यादा रिएक्शन आएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो खुद हमले करा रहा है और कभी तरदीद कर देता है, कभी लाताल्लुकी जाहिर कर देता है, कभी कहता है इससे बड़ा हमला फिर होगा। और सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर, सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर पेट्रोल बम कहां से फेंके जा रहे थे? इमरान खान के घर से, जमान पार्क से। तो क्या कोई मुल्क का खैर ख्वाह, क्या कोई पाकिस्तानी आम शहरी, पुरअमन शहरी इस तरह कर सकता है? कोई सियासी वर्कर कर सकता है? ये तो दहशतगर्दी के काम है, दहशतगर्दों के काम है, ये दहशतगर्दी कर सकते हैं। जिस तरह कहा गया था कि कुछ दहशतगर्द वहां पे देखे भी गए थे वीडियोज में। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई बनती है और होनी चाहिए, चाहे उसमें इमरान खान आते हैं तो अपने इकदाम की वजह से आ रहे हैं, लेकिन PTI पर पाबंदी के हक में कोई नहीं है। तो अब तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि असेंबलियों की मुद्दत नहीं बढ़नी चाहिए। 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब असेंबलियों की मुद्दत पूरी होगी और वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी, निगरान सेटअप आ जाएगा, निगरान और इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। यानी अच्छा, और जो निगरान सेटअप है उसके लिए मुशावरत शुरू कर दी गई है। फिलहाल इनफॉर्मल ये मुशावरत है, आसिफ अली जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ ने जो मुशावरत की है, मियाँ शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर के दरमियान, यानी वजीर आजम और अपोजिशन के लीडर के दरमियान मुशावरत होनी है, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर। लेकिन एक अखलाकी
जिम्मेदारी समझते हैं। माजी में भी ये रहा है कि इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाता है, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, यानी अपोजिशन लीडर हो या वजीर आजम हो, एतमाद में लेते हैं। तो अब इत्तेहादियों का जल्द इजलास भी बुलाया जाएगा और उनको भी एतमाद में लिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने भी इजलास बुलाया है तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं का। अब वजीर आजम और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान बाज़ाब्ता खतो किताबत होगी, नामों पर डिस्कस किया गया है। एक बात इस पर भी इत्तफाक किया गया है कि इस बार तकरीबन इस पे बात हुई है, आसिफ अली जरदारी, उसूली इत्तफाक हो गया है, समझे आप, ये कह सकते हैं कि इस बार किसी साबिक ब्यूरोक्रेट को नहीं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट नहीं, रिटायर्ड जज नहीं, बल्कि किसी सियासतदान को, क्रेडिबल सियासतदान को निगरान वजीर आजम बनाया जाए। इस बात पर मुशावरत की गई है, लेकिन मजीद इस पर मुशावरत की जाएगी इत्तेहादी जमातों के साथ और फाइनल फैसले आने वाले दिनों में अनाउंस होंगे। लेकिन फ़िलहाल इनिशियल इब्तदा हो गई है मुशावरत की और असम्बलियाँ अपनी वक्त पर तहलील होंगी, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। ये जो कन्फ्यूजन था कि इलेक्शन डिले होंगे, साल आगे ले जाएंगे, 6 महीने आगे ले जाएंगे, तो ये जो उबहाम था इसका ये कम अज़ कम अब क्लियर हो गया है, ख़त्म हो गया है। और ज़राए के हवाले से हैं अभी तक सारी खबरें। बाकी अंदर कार्ड भी पीपल्स पार्टी, JUI, नून लीग, सब जमातों का, शायद नून लीग का कुछ था लेकिन अब वज़ीर आज़म कह चुके हैं और अब तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, इलेक्शन किसी सूरत डिले नहीं होने चाहिए और असम्बलियाँ भी अपनी मुद्दत वक्त पर पूरी करें। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।